जानम देख लो मिट गई दूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। यत्र तत्र सर्वत्र, मैं हर जगह हूँ। चेतना का वास, आत्मा का वास हर जगह है और हर प्राणी में है। ऐसा कहते हैं कि जो परमात्मा का अंश जो परमात्मा में है वही इस आत्मा में। आज एक रहस्य से एक पर्दा उठाने की कोशिश करता हूं, जरा गौर करें। हम इस दुनिया में आते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया, ये जगत ब्रह्म ने बनाया है, ब्रह्म से बना है। ब्रह्म एक अदृश्य पर सर्वोपरि चेतना, सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, विद ऑल इट्स पोटेंशियल। और यही ब्रह्म जो अनमैनिफेस्ट है, सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है, उसकी कृति, उसका दृश्य रूप ये जगत है, ये दुनिया है। उसी अनमैनिफेस्ट से ये मैनिफेस्ट जगत है, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, रहते हैं, विचरण करते हैं, इसको भोगते हैं, इसमें आनंद महसूस करते हैं, इसको इसकी पूरी फिजिकलिटी में जीते हैं। मगर सत्य एक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, या कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आखिर इसका मतलब क्या है? ब्रह्म जो एक अदृश्य चेतना है, ज्यादा विषय को गंभीर नहीं बनाऊंगा, उसने ये जगत बना दिया और द्वैत में, ड्युअलिटी में बांट दिया। गौर करेंगे, जैसे कि स्त्री पुरुष, दिन रात, सुबह शाम, सुख दुख, धरती अंबर, न जाने ऐसे कितने ही नाम मैं आपके सामने ले सकता हूं जो एक दूसरे के विरोधाभास भी प्रकट करते हैं और पूरक भी हैं। यस, ये देखना होगा। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हम इस दुनिया में हैं, खास करके अध्यात्म की जो आज एक अलग तरह की लहर चल रही है, उसमें तो हमारा एक दूसरा पार्ट भी है, काउंटर पार्ट है, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। ऑफ कोर्स हम हैं तो हमारे जैसा या हमें कोई पूरा करने वाला कोई दूसरा हो सकता है, होता है। यहां ये दो शब्दों का यूज करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। हमारे अंदर देखा जाए तो दोनों गुण या आत्मा के ये दो छोर हम सब में होते हैं। हमारे अंदर एक मैस्कुलिन पार्ट भी है, हमारे अंदर एक फेमिनिन पार्ट भी है। हमारे अंदर राइट ब्रेन हेमिस्फीयर भी है तो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर भी है। हमारे अंदर अगर कुंडलिनी की चेतना है तो कुंडलिनी की ऊर्जा भी है। हमारे अंदर शिव और शक्ति दोनों का प्रवाह है। पर यहां थोड़ी सी समझने की बात होगी, जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, या जो एक पुरुष वाला पार्ट है या स्त्री वाला पार्ट है, वो पूरा नहीं होता। हम रेशो में लगभग समान नहीं होते, ज्यादातर लोग। और यही कारण होता है कि जो, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर एक डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों है, पर मेरा जो फेमिनिन पार्ट है वो शायद उस पर्याप्त मात्रा में मेरे अंदर नहीं है, मेरे चक्रों में नहीं है, या मैं अगर कुंडलिनी ऊर्जा की बात करूं उसमें नहीं है। सपोज कि मेरे अंदर मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स ज्यादा हैं, गुण ज्यादा हैं, करुणा है, ममता है, या इस तरह की कोई स्नेह इस चीज है, वो शायद कम है या पूरी तरह से मेरे अंदर नहीं है। तो मेरा ये पार्ट, ये मैस्कुलिन पार्ट, ऑफ कोर्स उसे फिल करने के लिए एक एस्पिरेशन रखेगा, कोई ऐसी व्यवस्था चाहेगा, किसी को पुकारेगा, किसी की डिमांड करेगा, किसी के लिए आह भरेगा, जो मेरे उस फेमिनिन पार्ट को पूरा कर सके और मैं अपने आप में पूर्ण महसूस कर सकूं। होते हैं ऐसे कई लोग,
होते हैं ऐसे कई लोग, कई योगी, कई ऋषि, जो जिनके अंदर ये दोनों ही स्त्रीण और पुरुष वाले, मेल और फीमेल, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, वो पूरी तरह समता के स्तर में होते हैं, योगस्थता की स्थिति में होते हैं। उनके अंदर हो सकता है कि वो पूरी तरह से पूर्ण ब्रह्म की स्थिति में हो, पर ज्यादातर हम लोग में ये दोनों पार्ट किसी विसंगति में होते हैं। और यही कारण है कि हम उस ट्विन फ्लेम को, उस काउंटर पार्ट को, उस व्यक्ति को, उस इंसान को खोजते हैं या उसके लिए चाहना करते हैं। ये बात समझनी। अब यहां पर मैं एक दूसरी बात और कहूं। भगवान ने ये कहा है कि सबके अंदर मेरा ही अंश है और हम सब यहां पर एक कार्मिक जर्नी में आए। वी ऑल आर डिवाइन, वी ऑल आर डिवाइन। जो हम कहते हैं ना, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, या जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो डिवाइन है। डिवाइन तो सभी हैं और सभी के सभी कर्म भी कर रहे हैं। अगर ईश्वर भी, प्रभु भी, भगवान भी इस धरा पर आ जाए तो कुछ करेगा ही ना। सत्संग करेगा, लड़ाइयां लड़ेगा, रावण से हमारा पीछा छुड़ाएगा, कंस से हमारा पीछा छुड़ाएगा, कुछ ज्ञान की बात करेगा, कर्म तो वो भी करेगा। ज्ञान और कर्म से अगर हम फिजिकलिटी में आ गए तो वंचित नहीं रह सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम केवल कर्म कर्म करें, ज्ञान की बात ना करें, या केवल हम ज्ञानी हो जाएं, ज्ञान की अवेयरनेस की बात करें, कर्म ना करें। ज्ञानी हो गए, अब घुस जाओ सर रजाई में लेके, कुछ मत करो, दीवार में सर मार दो, ऐसा तो नहीं है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता से करना यानी ज्ञान के सहारे करना, यानी सजगता से करना, ये अपने आप में कुशलता या संपूर्णता लाता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम ये करते हैं, हमारे अंदर परमात्मा का अंश हम सभी के अंदर हैं, तो हम सब एक दूसरे के ट्विन हैं। यस, आज ट्विन फ्लेम जर्नी की जो कम्युनिटी है, इस बात को ध्यान से सुन ले और समझ ले, माने ना माने हुई उसकी मर्जी। हमारे एक नहीं कई ट्विन फ्लेम हैं, बहुत सारे हैं, सारी दुनिया हमारी ट्विन फ्लेम है। जिन जिन से हमें कुछ लेना देना, जिन जिन से हमारे कर्मों का लेना देना है, जिनके साथ हमें अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करना है, पूरा करना है, जिनके साथ कम या ज्यादा, थोड़ी या बहुत यात्रा पूरी करनी है। वी ऑल आर ट्विन। होता है ऐसा? हाँ, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं इस ट्विन फ्लेम को भी, द क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन, एंड फॉर योरसेल्फ, द क्लोजेस्ट डिवाइन कार्मिक रिलेशन। यस, कुछ ट्विन्स हमारे क्लोजेस्ट हैं, कुछ क्लोजर हैं, कुछ डिस्टेंट हैं, पर सभी हमारे ट्विन हैं। जो हमें ज्यादा फील करता है, जिसके साथ हम बहुत ज्यादा कंप्लीट फील करते हैं, जिसके बगैर हमें वाकई हमारी ऐसा लगता है कि आत्मा अधूरी है, हमारा जीवन अधूरा है, कहीं पे कुछ बिल्कुल ही ऑल टुगेदर मिसिंग है, वो हमारा क्लोजेस्ट कार्मिक पार्टनर हो सकता है और उसे हम ट्विन कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी एक जगह बात कही है, मुझे याद आती है कि एक ज्योति दुई मूर्ते। तो कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि एक ज्योति, एक फ्लेम और दो लोगों में। अरे भाई, दो लोगों की बात नहीं कर रहे, वो समस्त मानव प्राणियों की बात कर रहे हैं। और केवल मानव प्राणियों में ही नहीं, हमारा ट्विन, शायद मैं इस जगह पर जाना नहीं चाहता, किसी और योनि में भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसके साथ हमारा कर्मों का लेना देना क्यों नहीं हो सकता? ये बात समझ में आती है कि जो मैस्कुलिन पार्ट है, डिवाइन मैस्कुलिन जिसे आप कहते हैं, या जो फेमिनिन पार्ट है, डिवाइन फेमिनिन जिसे आप कहते हैं, वो कुछ कम या ज्यादा किन्हीं दो बॉडीज में हो सकता है। और वो दो बॉडीज जब क्लोज आती हैं, जब पास आती हैं, तो एक पूर्णता महसूस होना बिल्कुल लाजमी है और वो होना चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को लेते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा बनती है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई, सपोज कोई फेमिनिन, कोई फीमेल ही है और वो मेरे किसी पार्ट को पूरा करती है, तो कोई और जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल नहीं करते, या उनसे हमारे कर्मों का लेना देना नहीं है, या वो हमारे ट्विन नहीं हो सकते। हो सकते हैं, जो एक बहुत करीब है, क्लोजेस्ट कार्मिक है, उसे हम ट्विन कह देते हैं। पर देखा जाए तो सारा जहां हमारा, ये सब जगह
हर तरह से जिनसे भी हमारा कर्मों का लेना देना है, वो सब हमारा दर्पण है, वो सब हमारा मिरर है, वो सब हमें कोई ना कोई कर्म देने या कर्म लेने या उसे पूरा करने के लिए ही आए हैं। तो इसलिए सबके अंदर उस परमात्मा को देखते हुए, सबके अंदर उस आत्म स्वरूप को देखते हुए, सबके साथ प्रेम व्यवहार करते हुए आप इस यात्रा को पूरा करें। दिस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री जो अनफोल्ड होनी ही चाहिए। ये एक रोमांटिक, केवल रोमांटिक यात्रा नहीं। ऑफ कोर्स रोमांस होना बहुत जरूरी है। अब आप कृष्ण को ले लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम ये कहें कि कृष्ण की जो ट्विन थी वो राधा थी? क्यों भाई, अर्जुन क्यों नहीं? हाँ, या युधिष्ठिर क्यों नहीं, या बलराम क्यों नहीं, या कृष्ण के साथ सुदामा क्यों नहीं? वो भी तो उनके ट्विन थे। बहुत सारे ऐसे गुरु और टीचर्स हम आए दिन सुनते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर गुरु शिष्य होने के साथ साथ एक अलग, कई कई जगह ऐसा देखा गया है, ये बात हमारे सबके ऑब्जर्वेशन में आई है, एक प्रेम का रिश्ता बन जाता है, एक माधुर्य का रिश्ता बन जाता है, एक रोमांस का भी रिश्ता बन जाता है। और कई लोग, कई ऐसे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इवन विवाह किया है, शादियां की हैं और घर भी बसाया है। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हैं जिन्होंने अपनी शिष्याओं से विवाह किया है या उनके साथ एक माधुर्य जीवन बिताया है। ऐसा कई बार और कई जगह देखने को आता है। ऑफ कोर्स दे आर क्लोजेस्ट वन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टीचर या वो गुरु किसी और के साथ अपने कर्म नहीं निभाएगा या कोई और दूसरा उसका ट्विन नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे ट्विन हैं, जिनके साथ भी हमारे कर्मों का लेना देना है, वो सब हमारे ट्विन हैं। ऑफ कोर्स डिग्री का फर्क है, क्लोजेस्ट है, क्लोजर है, डिस्टेंस है। तो इस बात को याद रखें और इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को पूरा करें तो बेहद आनंदपूर्ण और ऑफ कोर्स आप अपने उद्देश्य, अपने पर्पस तक पहुंचेंगे। मैं हर जगह हूं, मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं, वहां भी हूं, यहाँ हूं, यहाँ। योगस्थ भाव।